नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं पीसीएस को लेकर के, जैसे यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए एक बैच का नाम है आक्रोश। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज़, पीवाईक्यू एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। किसी भी समय कोई भी डाउट हो आप लोग किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं। डेली क्लास नोट्स वगैरह भी मिलते हैं और फीस रखी गई है मात्र 1999 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे, अगर आप PSP 500 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच ऊर्जा के नाम से, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी भी फीस उतनी ही रखी गई है। यशवी बैच है जो विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 3399 रुपये। कूपन कोड आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाई करवाएगी और साथ में उचित मार्गदर्शन भी देगी। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक और बैच है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नाम है सर्व सक्षम। ये फाउंडेशन बैच है, इसकी फीस रखी गई है मात्र 4999 रुपये। और हिंदी माध्यम के लिए ये जो फाउंडेशन बैच है उसका नाम है प्रथम 3.0। ये जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं इनकी जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इसे अभी ही ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है PCSJ 2022 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच न्यायिक आयोग के हवाले। कभी कभी हाईकोर्ट अच्छी बातें भी कर देता है और बस ये कि हाँ वो इंटरेस्ट ले ले। और यहाँ पर लिखा है हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को बनाया आयोग का अध्यक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 में उजागर हुई खामियों और आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग को 31 मई 2025 तक विस्तृत जाँच रिपोर्ट देनी है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति D रमेश की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी अभ्यर्थी श्रवण पांडे समेत अन्य याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। छात्रों को ये कहना था कि ये जो आयोग अपनी खुद की जांच कर रहा है, इंटरनल जांच कर रहा है, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। गलती खुद कर रहा है, खुद ही जांच कर रहा है, तो इसकी जो जांच है वो कोई दूसरी संस्था करे। इसी क्रम में जब विद्यार्थियों ने मांग रखी, इसी क्रम में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। और मामला वैसे भी सीरियस है, कोर्ट का है, न्यायिक व्यवस्था का है। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी को प्रकरण की जांच के लिए परीक्षा की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया कि आप कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे, फाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, जैसे पहले किया जाता रहा है और अक्सर आयोग ये कर भी देता है। PCSJ 2022 की मुख्य परीक्षा की कापियों में अदला बदली और अंकों में हेराफेरी के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट पहुंचने पर यूपीपीएससी ने सारे आरोप निराधार बताए थे। जब कोर्ट ने आयोग से कापियां तलब की तो आयोग ने पलटी मारी और आंतरिक जांच बैठा दी। यहीं पे 420 हो गई होशियारी। और आयोग ने हाईकोर्ट में कापियों की कोडिंग में गलती हो जाने का हवाला देते हुए अंकों की अदला बदली की बात स्वीकार की है। संशोधित परिणाम भी जारी किया है। इसमें 2 चयनित होकर प्रशिक्षण ले रहे न्यायिक अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और 2 नए अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसके बावजूद अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पीड़ितों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला है। और इसके बाद श्रवण पांडे के अलावा दूसरे कई अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। याचियों का यह कहना था कि उत्तर सही होने के बावजूद भी उन्हें 0 अंक दिया गया। देखिए ये एक बड़ा मामला है, 0 अंक दिया गया है और या फिर अंक जोड़े ही नहीं गए हैं। आरोप यह भी है कि प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद जानबूझ करके उनके नंबर भी कम किए गए हैं। कोर्ट ने शिकायतों के मद्देनजर उत्तर पुस्तिकाओं को भी तलब किया था और साथ ही अंकों को वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश भी दिया था। आयोग ने नंबर अपलोड भी किए। कोर्ट ने गंभीर गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए कि मौजूदा परिस्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं के न्यायिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया है और 31 मई 2025 तक आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रकरण की अगली सुनवाई जुलाई 25 से पहले हफ्ते में नियत की गई है। तो 50 कापियों का अदला बदली का मामला तो है ही, ये कोई कम प्रूफ थोड़ी है। इसके बावजूद भी विद्यार्थी ने यह भी कहा कि उनके नंबर नहीं जोड़े गए हैं या उनके जो नंबर है वो कम किए गए हैं।
एक और सूचना है, पीसीएस की अगली सूचना है, लेकिन पीसीएस परीक्षा के 2 अभ्यर्थियों पर रिपोर्ट दर्ज। आप लोगों ने वीडियो को तो लाइक किया नहीं होगा, बिना कहे आप कुछ करते ही नहीं है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और पीसीएस परीक्षा के 2 अभ्यर्थियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिले में रविवार को पीसीएस प्री की परीक्षा 15 केंद्रों पर हुई थी। 2 परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की अज्ञानता सामने आई है और एक अभ्यर्थी ईयरफोन लेकर के घुस गया था, तो एक ओएमआर सीट की प्रति साथ ले गया था। दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीओसीटी ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने पर कक्ष संख्या 3 के अभ्यर्थी शत्रुघ्न सिंह भूलवश ओएमआर सीट की संरक्षित प्रति साथ ले गए। वहीं जवाहरलाल नेहरू परीक्षा केंद्र पर राघवेंद्र प्रताप सिंह भूलवश ईयरफोन ले आए थे। हाईकोर्ट ने एक और अच्छा काम किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये गड़बड़ियाँ करते हैं अधिकारी कर्मचारी, और यहाँ पर लिखा है मेधावी छात्रा को हाईकोर्ट से राहत, गणित में 35 अंक बढ़े। कुल मिलाकर के अब विद्यार्थियों को ये भी सीखना होगा। और लिखा है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में नंबरों को लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गणित में बोर्ड के परीक्षकों ने 69 अंक के सवाल करने वाली छात्रा को केवल 34 अंक दिए थे। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 एक्सपर्ट से कापी दोबारा जंचवाई तो लापरवाही सामने आ गई और छात्रा के 35 अंक बढ़ गए। ऐसे मामला पीसीएस का भी था। अगर पीसीएसजे में विद्यार्थी कोर्ट नहीं जाते तो उनको भी पता नहीं चलता कि इतनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं, इतने सारे छात्रों की जो कापियां हैं वो बदली गई हैं। पहले तो मामला केवल एक था श्रवण पांडे का। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर बोर्ड ने आजमगढ़ के दोनों परीक्षकों, उप प्रधान परीक्षक राकेश विक्रम श्रीवास्तव, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज कंधरापुर व परीक्षक अजय कुमार पंचायत इंटर कॉलेज खानपुर सराय मीर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 साल के लिए कॉपी चेक करने पर रोक लगा दी है। मामला शहर के शिक्षण संस्था श्री गोपाल इंटर कॉलेज की इंटर की छात्रा से जुड़ा हुआ था। हाई कोर्ट ने एक और सही काम किया है कि पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। काफ़ी चर्चाएं हुई थी पिछले साल इसके, और फर्जी डॉक्यूमेंट से ये आईएएस बन गई थी, और आईएएस बनने के बावजूद मामला पकड़ में तब आया जब अपने ही विभाग में ये धौंस दिखा रही थी। जस्टिस राम सुब्रमण्यम मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। पीसीएसजे परीक्षा को लेकर के और भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है इतना सब कुछ हो गया है और अभी भी प्राप्तांक और कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। आयोग ने पीसीएसजे परीक्षा 2022 के 23 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक तो जारी कर दिए जो कोर्ट गए थे, जिनकी कापियां बदली गई थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक अभी तक जारी नहीं किए। शेष को भी अपने प्राप्तांक और कट ऑफ का इंतजार है ताकि पता चल सके कि चयन प्रक्रिया में न्यूनतम व अधिकतम कट ऑफ कितना रहा। इसी तरीके का मामला लिखा है कि 2015 में भी आया था। यहाँ पर लिखा है आयोग की किसी परीक्षा में कापियां बदलने का मामला पहली बार वर्ष 2015 में आया था। यह परीक्षा पीसीएस की थी और यह सवाल उठाने वाली अभ्यर्थी सुभाषिनी वाजपेयी थी। उनकी आपत्तियों के बाद आयोग ने उन्हें आगे मौका तो दिया, लेकिन अंतिम चयन उनका नहीं हो सका। इंटरव्यू में बताया गया था कि नंबर कम कर दिए गए थे। पहले कापियाँ इसकी बदल दी गई और उसके बाद में जब ये इसने चेक करवाया, हंगामा हुआ, तो फिर इसको मौका दिया गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में ये गई सुभाषिनी वाजपेयी और उसमें नंबर कम कर दिए गए, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आरओ की 2 सूचनाएं हैं। एक तो यह पेपर लीक को लेकर के कि आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। होटल में जाकर के ये पूरा पेपर इन लोगों ने पढ़ा था। 12 लाख में इनकी डील हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सोमवार को 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने पेपर लीक करने वाले गिरोह के सरगना व उसके करीबियों से 12-15 लाख में डील की थी। साथ ही भोपाल के एक होटल में जाकर के प्रश्न व उत्तर रटने में भी शामिल थे। और दूसरी सूचना आरओ की है कि लिखा आरओ अभ्यर्थियों में जगी आस। पीसीएस की परीक्षा हो गई है। अब हो सकता है कि आयोग परीक्षा के बारे में जल्द निर्णय ले। और लिखा हुआ है कि केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव के कारण आयोग ने दोनों परीक्षाएं 2 दिन में कराने व एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करने का निर्णय लिया था। इसमें फिर विरोध हुआ था और पीसीएस को तो 1 दिन में कर दिया गया था, लेकिन आरओ के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है, केवल मीटिंग्स अभी हुई हैं। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से भर्ती निकली है प्रतापगढ़ से। अलग अलग जिले से भर्तियां निकल रही हैं। रोज ही किसी न किसी जिले से वैकेंसी निकलती है, तो प्रतापगढ़ से भी वैकेंसी निकल गई है और आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो पद हैं इसमें प्रधानाचार्य का पद है जिसको 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। ये संविदा पे भर्ती होती है। और पीजीटी हिंदी का एक पद है, पीजीटी अंग्रेजी का पद है, पीजीटी गणित का पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का पद है, पीजीटी रसायन विज्ञान का पद है, पीजीटी भौतिक विज्ञान का पद है, कंप्यूटर विज्ञान का भी पद है और चपरासी चौकीदार साग रसोइया वगैरह का भी पद है। एज वगैरह लिखी है। 25 से लेकर के 45 के जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं शिक्षक के लिए। और यहाँ पर ये एकेडमिक के बारे में बताया गया किस तरीके से नंबर जोड़ेंगे। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है और इसके लिए आपको नीचे ये प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप में अपना पूरा बायोडाटा भर करके उसको भेज देना है। डीएलएड की काउंसलिंग के बारे में कल पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है।
और सेशन वैसे भी लेट हो गया है और ये लिखा हुआ है कि 1 रैंक से लेकर के 2,40,000 तक के भर्तियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा 26 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक। ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। एलटी ग्रेड के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 2018 के जो शेष छात्र थे उनका मामला है, ये नई भर्ती की बात नहीं है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया था। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की पहली मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए आयोग ने द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के बाद आयोग ने 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी थी। पुलिस भर्ती ने कल एक ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही परीक्षा के क्रम में अवगत कराया जाता है कि दिनांक 26 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 की डीवीपीएसटी की समाप्ति के तत्काल बाद रेडियो संवर्ग की डीवीपीएसटी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बिहार के बारे में लिखा है, नए साल में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहालियां होंगी। रेलवे से जो भर्ती आई है शिक्षकों की, उसके बारे में जानकारी दी गई। 1036 पदों पर टीजीटी और पीजीटी के यहाँ पर ज़्यादा पद हैं। देखिए लिखा कि पीजीटी की 187 पदों पर भर्ती हो रही है, टीजीटी के 338 और भी पद हैं, जैसे साइंटिफिक सुपरवाइजर, चीफ लॉ ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, पीटीआई, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे जो पद हैं नहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर योग्यता है आपके अंदर तो आप लोग इसे आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 33 और किसी में 38 है, माफ़ कीजिएगा 48 है। और इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 7 जनवरी से शुरू होगी। इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी रखी गई है। रेलवे से कल ग्रुप डी भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो गया है, आपने देखा होगा, मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। अमर उजाला में लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर भर्तियों का होना चाहिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया। आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होकर के 22 फरवरी 2025 तक चलेगी और इस भर्ती के तहत 32,438 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। ये वो 60 नोटिस जो कल जारी हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम करो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।